पर्सनल लोन एक फाइनेंशियल टूल है जो बोरोवर्स को एक मुश्त पैसा देता है। ये वर्सेटाइल और इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से अडेप्टेबल होते हैं। स्पेसिफिक आइटम्स के लोन से अलग पर्सनल लोन्स किसी पार्टिकुलर एसेट से टाइड नहीं होते। फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहने वालों के लिए ये पॉपुलर चॉइस हैं। फंड्स अक्सर क्विकली डिसबर्स हो जाते हैं। ये इमरजेंसीज में सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल लोन्स अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। इसका मतलब है कि इनके लिए कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। बोरोवर्स को लोन सिक्योर करने के लिए घर या गाड़ी जैसी एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इससे एप्लीकेशन प्रोसेस कम कम्बरसम हो जाता है। कोलैटरल का एब्सेंस लोन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। ये इन्वॉल्व्ड पेपर वर्क और वैल्यूएशन प्रोसीजर्स को कम करता है। इससे पर्सनल लोन्स सिक्योर्ड लोन्स के मुकाबले जल्दी एक्सेस हो जाते हैं। ये एलिजिबल बोरोवर्स के पूल को भी ब्रॉडन करता है। हाउएवर, पर्सनल लोन्स के अनसिक्योर्ड नेचर का एक ट्रेड ऑफ भी है। कोलैटरल न मांगकर लेंडर्स ज्यादा रिस्क लेते हैं। इसका मतलब सिक्योर्ड लोन्स के मुकाबले हायर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। बोरोवर्स को अपनी डिसीजन मेकिंग में इसे फैक्टर करना चाहिए। हायर इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद पर्सनल लोन्स सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। कन्वीनियंस और स्पीड ऑफ एक्सेस अक्सर एडेड कॉस्ट से ज्यादा मैटर करते हैं। कई बोरोवर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स का न होना पर्सनल लोन्स को अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। पर्सनल लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स टिपिकली सिक्योर्ड लोन्स से ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिक्योर्ड लोन्स जैसे मॉर्गेजेस या ऑटो लोन्स कोलैटरल से बैक्ड होते हैं। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो लेंडर अपना लॉस रिकवर करने के लिए एसेट सीज कर सकता है। इससे लेंडर का रिस्क कम होता है, जिससे वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर सकते हैं। पर्सनल लोन्स में लेंडर के पास ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये इंक्रीज्ड रिस्क हायर इंटरेस्ट रेट्स में रिफ्लेक्ट होता है। रेट्स कई फैक्टर्स के बेस्ड वेरी करते हैं। इनमें बोरोवर का क्रेडिट स्कोर, इनकम और लेंडर की पॉलिसीज शामिल हैं। फेवरेबल इंटरेस्ट रेट सिक्योर करने के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर क्रूशल है। हायर स्कोर लेंडर के लिए लोअर रिस्क इंडिकेट करता है। इससे अक्सर लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफर मिलता है। अफोर्डेबल लोन टर्म्स पाने के लिए हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना एसेंशियल है। बोरोवर्स को अलग अलग लेंडर से इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करके शॉप अराउंड करना चाहिए। लोन लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस समझना जरूरी है। लेंडर्स के साथ नेगोशिएट करके भी बेटर रेट सिक्योर किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग के लिए इंटरेस्ट रेट्स का केयरफुली कंसिडरेशन जरूरी है। पर्सनल लोन्स का एक प्राइमरी फीचर कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स का एब्सेंस है। इंटरेस्ट पेड कम होता है। सेक्शन 5 पर्सनल लोन यूसेज की फ्लेक्सिबिलिटी। पर्सनल लोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी वेरियस लाइफ इवेंट्स और फाइनेंशियल नीड्स तक एक्सटेंड करती है। ड्रीम वेडिंग फंड करना हो या हाई इंटरेस्ट डेट कंसोलिडेट करना हो, पर्सनल लोन्स कन्वीनियंट सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी इन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक वैल्यूएबल टूल बनाती है। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसीज के लिए पर्सनल लोन्स फाइनेंशियल लाइफलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेडिकल बिल्स, ट्रीटमेंट कॉस्ट्स और अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। ये चैलेंजिंग टाइम्स में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम कर सकते हैं। एजुकेशन एक और एरिया है जहां पर्सनल लोन्स क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। ये हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फाइनेंस कर सकते हैं।
एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से एनहांस्ड करियर प्रॉस्पेक्ट्स और इम्प्रूव्ड अर्निंग पोटेंशियल मिल सकता है। होम रेनोवेशंस, चाहे स्मॉल अपग्रेड्स हों या मेजर ओवरहॉल्स, पर्सनल लोन्स के थ्रू फंड किए जा सकते हैं। इससे होम ओनर्स अपने लिविंग स्पेस इंप्रूव कर सकते हैं और पोटेंशियली प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। पर्सनल लोन्स इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 6, लोन अमाउंट्स और टेन्योर। लोन अमाउंट्स लेंडर और बोरोवर के फाइनेंशियल प्रोफाइल के बेस्ड सिग्निफिकेंटली वेरी करते हैं। लेंडर्स लोन अमाउंट डिटरमिन करने के लिए क्रेडिट स्कोर, इनकम स्टेबिलिटी और डेट टू इनकम रेशियो जैसे फैक्टर्स असेस करते हैं। बोरोवर्स को लोन अप्लाई करने से पहले अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी केयरफुली इवैल्यूएट करनी चाहिए। लोन टेन्योर या रिपेमेंट पीरियड टिपिकली 1 से 5 साल तक का होता है। बोरोवर्स एक ऐसा टेन्योर चूज कर सकते हैं जो उनके बजट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलाइन हो। लॉन्गर टेन्योर से मंथली पेमेंट्स कम होते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट्स ज्यादा होते हैं। शॉर्टर टेन्योर्स के मंथली पेमेंट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन टोटल इंटरेस्ट पेड कम होता है। सही टेन्योर चूज करने के लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का केयरफुली कंसिडरेशन जरूरी है। अफोर्डेबिलिटी और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मिनिमाइज करने के बीच बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्म्ड बोरोइंग डिसीजंस लेने के लिए लोन अमाउंट, टेन्योर और इंटरेस्ट रेट्स के रिलेशनशिप को समझना क्रूशियल है। बोरोवर्स को ऑनलाइन कैलकुलेटर्स यूज करने चाहिए और मोस्ट सूटेबल टर्म्स पाने के लिए अलग-अलग लेंडर्स के लोन ऑफर्स कंपेयर करने चाहिए। सेक्शन 7, इंटरेस्ट रेट्स और रिपेमेंट। पर्सनल लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड या फ्लोटिंग हो सकते हैं। फिक्स्ड रेट्स पूरे लोन टेन्योर में कांस्टेंट रहते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लोटिंग रेट्स मार्केट कंडीशंस के बेस्ड फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे मंथली पेमेंट्स में चेंजेस आ सकते हैं। ऑफर किया जाने वाला इंटरेस्ट रेट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग बोरोवर का क्रेडिट स्कोर, इनकम और लेंडर की पॉलिसीज। हायर क्रेडिट स्कोर और स्टेबल इनकम जनरली लोअर इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। फेवरेबल लोन टर्म्स सिक्योर करने के लिए हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना एसेंशियल है। पर्सनल लोन्स का रिपेमेंट टिपिकली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स या ईएमआईज के थ्रू होता है। ईएमआईज में प्रिंसिपल अमाउंट का एक पोर्शन और अक्रूड इंटरेस्ट होता है। ये फिक्स्ड मंथली पेमेंट्स रिपेमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं और बजटिंग आसान बनाते हैं। बोरोवर्स को लोन फाइनलाइज करने से पहले ईएमआई अमाउंट केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए। ये इंश्योर करना क्रूशियल है कि ईएमआई उनके मंथली बजट में कंफर्टेबली फिट हो। लोन पेमेंट्स डिफॉल्ट करने से क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ सकती हैं। सेक्शन 8, पर्सनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी। पर्सनल लोन्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग लेंडर्स में वेरी करते हैं। कॉमन रिक्वायरमेंट्स में एज, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मंथली इनकम और क्रेडिट स्कोर शामिल हैं। इन क्राइटेरिया को मीट करने से लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। टिपिकली एप्लीकेंट्स की एज 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन है। पर्सनल लोन अप्रूवल के लिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर, टिपिकली 700 से ज्यादा, एसेंशियल है। सेक्शन 9, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। पर्सनल लोन्स का एप्लीकेशन प्रोसेस जनरली क्विक और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कई लेंडर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, जिससे बोरोवर्स अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस टाइम और एफर्ट सेव करता है। अप्रूवल टाइम्स लेंडर और एप्लीकेशन की कंप्लीटनेस के बेस्ड 24 से 48 घंटे तक हो सकते हैं। क्विक प्रोसेसिंग टाइम्स पर्सनल लोन्स को अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन बनाते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन में टिपिकली नो योर कस्टमर या KYC डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स शामिल होते हैं। KYC डॉक्यूमेंट्स बोरोवर की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं, जबकि इनकम प्रूफ और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वैलिडेट करते हैं। स्मूथ और टाइमली लोन अप्रूवल प्रोसेस के लिए एक्यूरेट और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना एसेंशियल है। इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन से डिलेज हो सकती हैं या एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। सेक्शन 10, EMIs के थ्रू रिपेमेंट। पर्सनल लोन्स का रिपेमेंट टिपिकली EMIs के थ्रू होता है। EMIs फिक्स्ड मंथली पेमेंट्स होते हैं, जिनमें लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं। ये बजटिंग को सिंप्लीफाई करता है और टाइमली लोन रिपेमेंट इंश्योर करता है।
लेंडर्स एक लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल देते हैं जो रिपेमेंट आउटलाइन करता है। ये बोरोवर्स को उनके लोन रिपेमेंट प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है। बोरोवर्स एक रिपेमेंट टेन्योर चूज कर सकते हैं जो उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के हिसाब से अलाइन हो। लॉन्गर टेन्योर से ईएमआईज कम होते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट्स ज्यादा होते हैं। टाइमली ईएमआई पेमेंट्स करना क्रूशल है।